Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? लानत भेजना मैं तेरी नई जिंदगी पर। इतना आसान नहीं है दुर्दाना बेगम, सब कुछ भुला देना। मोहब्बत भुलाई जा सकती है, नफरत नहीं भूलती। गलती नहीं की तुमने दुर्दाना बेगम, संगीन गुनाह किया था तुमने, इसीलिए उसकी सजा में आज दुल्हन बनकर सच संभल कर बैठी हो इंतजार में। और यही तुम्हारी सजा है, सारी जिंदगी इंतजार। हेलो। हाँ हेलो, इमरान वापस आ रहा है, उसका कमरा साफ करवा देना। अच्छा, कब आ रहा है? क्या कहा उसने? किस? हेलो। तुम? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे पास, मेरा मतलब है तुम्हारे सामने बैठ सकता हूँ। बैठो। अकेले अकेले लंच हो रहा है। तुम्हारे लिए कुछ मंगवा दूं? मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी थी। अच्छा वो यहाँ मिल गई। मुझसे जरूरी बात? फिर तुम्हारा ताल्लुक ही क्या है? जब तकलीफ और दर्द मुश्तरक हो ना तो ताल्लुक बनने में देर नहीं लगती मेरी जान। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, क्या कहना चाह रहे हो तुम? वैसे समझना इतना मुश्किल है नहीं, अगर तुम चाहो तो समझ भी सकती हो। यार पहेलियां बुझवाने में मुझे बड़ा मजा आता है। तुम्हारे और जिब्रान के बीच ब्रेकअप की वजह सोहा है, मेरे और सोहा के बीच जिब्रान। ये दोनों मिलके हम दोनों को तड़पा रहे हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इनको तड़पा ही नहीं सकते, बल्कि इनको तहस नहस करके रख देंगे। तुम बदला किससे लेना चाहते हो? सोहा से। और तुम? सोहा से। बस तो फिर हमारा दुश्मन भी एक, हमारा दर्द भी एक। मिलाओ इसी बात पे हाथ।
हम दोस्त हो गए। और दोस्ती तुम्हें पता है दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है। दोस्ती के लिए कहा जाता है एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे सिर्फ हाथ मिलाया है। दोस्ती या दोस्ती के गहरे बंधन में बनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बहुत अक्लमंद हो तुम। दोस्ती का पहला मरहला जो है ना, वो हैंडशेक होता है। वो तो कर लिया। जब हाथ मिले हैं तो दिल भी और बहुत कुछ मिल जाएगा यार। दो हथेलियों का मिलना और दो दिमागों का मिलना बहुत अलग होता है मिस्टर डैनी। इतनी उखड़ी उखड़ी बातें क्यों कर रही हो यार? इस तरह तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मैं तुम्हें यही बताना चाह रही हूँ कि मैंने और तुमने सिर्फ एक खास मकसद के तहत हाथ मिलाया है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और एक बात याद रहे, हमारे बीच कुछ होने की तवक्का भी मत रखना। मैं डर गया। मजाक कर रहा हूं। देखो यार, अगर तुम हमारे ताल्लुकात को इसी सतह तक रखना चाहती हो तो आई डोंट माइंड। ठीक है, ऐसे ही सही है, ऐसे ही चलेगा। बात शुरू करें। हाँ, सुहा से शुरू करते हैं। सुहा ने मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया। हेलो, सोहा ने तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया या तुम खुद उसके पास टिश्यू पेपर की तरह चले गए थे? गलत है तासुर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसकी तरफ नहीं गया था, वो मेरी तरफ आई थी। तुम्हें ऐसा क्या है कि वो जिब्रान जैसे दौलतमंद को छोड़ के तुम्हारी तरफ बढ़ी थी? दिखाऊं? नहीं दिखा सकता यार। हर चीज पैसा नहीं होती, और भी बहुत कुछ होता है। औरत को मर्द में सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता, और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। मसलन मर्दाना वजाहत या फिर मोहब्बत। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि वो करोड़पति बाप के बेटे जिब्रान को छोड़कर तुम्हारी तरफ तुम्हारी मर्दाना वजाहत या मोहब्बत के लिए मर मिटी थी, हाँ? और अचानक तुम्हें छोड़कर चली गई उसी दौलतमंद के पास जिसके पास ना मर्दाना वजाहत थी और ना ही वो उससे मोहब्बत करती थी, राइट? यार किसे कहते हैं मर्दाना वजाहत? ये देखो मसल्स देखो मेरे, यार छू के देखो कैसा टाइट है। और किसे कहते हैं यार? क्या बातें लेके बैठ गई तुम यार? ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे तो दुश्मन हमारा फायदा नहीं उठा जाएगा, हाँ? ऐसा तो खैर मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि औरत अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है लेकिन अपना महबूब कुर्बान नहीं कर सकती। ओए ओए इतनी सी लड़की में बातें कितनी बड़ी बड़ी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मर्द मोहब्बत में नाकामी तो बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन बेवफाई नहीं। और सुहा बेवफा है, और बेवफा के साथ जफा नहीं की जाती। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। बहुत तंग आ चुकी हूँ अपनी जिंदगी से। मुझे तुमसे मशवरा करना है जब्बार। सब पुरानी बातें हो चुकी हैं जब्बार। माजी की राख कुरेदने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें अपने अपने नसीब की जिंदगी गुजारना ही होती है। कैसे मान सकती थी? हम औरतें अच्छे नसीब का ख्वाब ज़रूर देखती हैं, लेकिन ख्वाब की ताबीर इंसान के इख्तियार से नहीं, उसके नसीब से जुड़ी होती है। मुझे तुमसे मशवरा करना है जब्बार।
चाय। उमर कहाँ गया? वो छुट्टी पे है। बहुत खुश नजर आ रही हो। किसी से मिल के आई हो? मैं कहाँ जाऊंगी? कौन सा ऐसा रिश्ता बचा है जिसके पास जाऊं और अपने दिल की बात कर सकूं? जबरान का उसी के बारे में बात करने के लिए आई थी। बहुत परेशान हूं मैं उसकी तरफ से। बहुत देर से घर आने लगा है वो। आधी आधी रात तक बाहर रहता है। कहता है अपने दोस्तों के साथ था। अरे तो क्या हो गया? आधा बिजनेस संभाला हुआ उसने। बिजनेस तो आप भी करते थे। मैं तो और भी बहुत कुछ करता हूँ रुज़ाना बेगम। शादी से पहले आए, आधी रात से पहले कभी आया ही नहीं घर वापस। जबरान मेरा बेटा है, जाहिर है मुझ पे गया। वक्त बहुत बदल चुका है सिद्दीक। इस शहर की अब रातें ही नहीं दिन भी भयानक हो गए हैं। बहुत परेशान रहती हूँ मैं। जब तक जिब्रान घर वापस नहीं आ जाता मैं सो नहीं सकती। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं समझती हो तुम अपनी औलाद से मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती हो? जाहिर है सिद्दीक, माँ हूं मैं उनकी। ये बकवास है। अब क्यों? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? बिल्कुल गलत कहा है तुमने। मुझे जब कोई ये कहता है कि वो मेरी औलाद को मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है तो मेरा खून खौल जाता है रुदारा बेगम। लेकिन सिद्दीक मैं माँ हूं उनकी। मेरी मोहब्बत की तो कोई हद ही नहीं हो सकती ना। जो औरत अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करती वो उसकी औलाद से कैसे मोहब्बत कर सकती है? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं सिद्दीक? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। एक औरत के लिए उसके शौहर से ज्यादा अहम कोई नहीं होता। अच्छा चलो मान लेते कि तुमको वाकई मुझसे मोहब्बत। ये बताओ कि तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती हो या मेरी औलाद से? सिद्दीक, ये किस किस्म का सवाल है भला? शौहर की उल्फत और औलाद की मोहब्बत में बहुत फर्क होता है। ज्यादा जाहिल औरतों की तरह बात मत करो। सीधी सीधी बात बताओ, तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती हो या अपनी औलाद से? सिद्दीक, तुम मेरी मोहब्बत हो और औलाद इस मोहब्बत का धारा है। बस यही फर्क है तुम में और मुझ में कि तुम अपने शौहर से ज्यादा मोहब्बत करती हो और मैं अपनी औलाद से। मोहब्बत का झूठा दावा करती हो तुम मुझसे। तुम कहीं भी नहीं हो। मैं हूं, माँ हूं मैं उनकी। और तुम कहीं भी नहीं हो तो टोना बेगम, आइंदा कभी ये जिंदगी में कहना भी नहीं कि तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती हो अपनी औलाद से, समझी? जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। जी, बुलाया आपने? बैठो। घर आने में इतनी देर लगा दी, इतनी रात गए तक। कहाँ थी तुम? इस घर में आने जाने के टाइमिंग्स भी तय करेंगे अब आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब जवान बेटी आधी रात के बाद घर आए तो बाप की नींदें तो उड़ ही जाती हैं ना। जी,
थैंक गॉड, आपको एहसास तो हो गया कि आप मेरे बाप हैं। ये बात मुझे हमेशा याद रहती है। जानती हूं आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। मम्मा से पहले की भी हर बात याद है आपको। ऐसा मत सोचा करो। माजी या माजी की यादों को भुलाया नहीं जा सकता। खैर, तुम नहीं समझोगी। अभी तुम उस उम्र तक। आप ठीक कह रहे हैं डैडी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मासी और दुखों का जवानी और बुढ़ापे से कोई ताल्लुक नहीं होता? गुजरा हुआ हर पल मासी है, आपका मासी। आपका मासी आपको सताता है और मेरा मासी मुझे रुलाता है। क्यों करती हो तुम ऐसी बातें? हर पल की खुशी, हर लम्हे की आसाइश दी है मैंने तुम्हें। ऐसी कौन सी कमी रह गई मेरी परवरिश में? सब कुछ तो मैंने तुम्हारी झोली में डाल दिया है। फिर ऐसा कौन सा दुख है जो अंदर ही अंदर तुम्हें खोखला करता जा रहा है? बाप के साथ बदतमीजी, रात गए तक वापस आना, आखिर क्यों कर रही हो ऐसा? मुझे बताओ तुम। मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। जो कमी रह गई है मैं पूरी करूंगा। प्लीज बताओ मुझे। मेरी मम्मी को वापस ला सकते हैं आप? नहीं ला सकते। और ला भी कैसे सकते हैं? एक बाप अपनी बेटी की झोली में दुनिया भर की आसाइशें और सुख तो डाल सकता है, लेकिन मां की गोद नहीं डाल सकता। और यही है मेरा दुख, यही है मेरा दुख डैडी। ब्लडी चीप सोहा, कल तक खाने के पैसे नहीं थे और आज मुझे आंखें दिखा रही है। अपनी औकात भूल गई है, लेकिन she doesn't know who she's dealing with। तुम्हें तो तुम्हारी औकात मैं याद दिलाऊंगी, मिस सोहा बिच। कौन?
कौन है? तुम। ओह गॉड। हाँ मैं। ये फिल्मों वाले डायलॉग क्यों बोल रही है? हाँ? क्या मजाक है ये? ये मजाक नहीं है। मुझे तुम्हारी आंखों में खौफ नजर आ रहा है जानी। तुम मुझसे खौफजदा हो? हाँ? ओके ओके। यार ये तुम्हारी अदाएं तो हैं जिन पे मैं मरता हूं। ये गन? अरे मेरी जान, पिस्टल है। तुम क्यों घबरा रही हो? तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुमसे तो हम प्यार करते हैं, तुम्हारे आशिक हैं। हाँ? यही तो हमारे स्टाइल है। हमारे इन्हीं स्टाइल पे तो मरती थी, अब क्या हो गया? तुम्हारे यही स्टाइल ना एक दिन मेरी जान ले लेंगे। याद है एक रात तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती हो, और मैंने तुम्हारी जान नहीं ली। पता है क्यों? अगर तुम्हारे इस खूबसूरत बदन में से जान निकल गई तो तुम मेरी जान कैसे रहोगी? और जब तक तुम्हारे इस बदन में जान है तब तक तुम मेरे काम की हो, और ये जान निकलते ही मेरे किस काम की तुम? तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, तो मोहब्बत तो बेजान जिस्म से भी होती है। बेजान बदन से मोहब्बत? अबे यार, एक तो यही प्रॉब्लम है तुम लड़कियों का। हाँ। तुम लोगों के पास अपनी अपनी मोहब्बत की अपनी अपनी फिलॉसफी होती है, भले कुछ भी हो। पता नहीं तुम लोग सच क्यों नहीं तस्लीम करती। सच? तो क्या है सच? सच बताऊं? सच ये है डार्लिंग, सच वो सारा वक्त था जो हमने एक साथ गुजारा इसी फ्लैट में, इसी फ्लैट के उस कमरे में जो रातें हमने साथ गुजारी, ये सब सच था। और सच वो है जिसके लिए मैं अभी यहाँ आया हूं। यहाँ आए हो? किस लिए आए हो तुम यहाँ? तुम तो ऐसे कहती हो जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं। हाँ? अरे यार, फिर डर गई। भूख लगी है यार, कुछ खिला क्यों नहीं देती तुम मुझे? हाँ? हाँ श्योर, क्या खाओगे? तो मैं खाऊंगा। हाँ? खिलाओगी? जाओ ना यार, कुछ खाने के लिए लाओ, भूख लग रही है। अच्छा तुम बैठो, मैं लाती हूँ। बेटा जाओ, जिब्रान को बुलाओ, उसको बोलो सब नाश्ता करने के लिए बुला रहा है। वो थोड़ी देर पहले चले गए जी। अच्छा, बेगम साहब किधर है? कोई काम था? मुझे तुमसे क्या काम होगा? जाओ यहां से। आज कितने दिन के बाद हम इकट्ठे नाश्ता कर रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है जैसे मेज सज गई हो। मैं आपके लिए गर्म चाय लेकर आती हूँ। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहां से, चलो। आप क्यों मुझसे इस तरह से बात करते हैं? मैं आपकी खिदमत का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, और आप हैं कि इस तरह। ये सब क्या है? मैं कह रहा हूँ बकवास मत करो, जाओ यहां से। इतनी बेइज्जती तो नौकर भी बर्दाश्त नहीं करते, और मैं बीवी हूं आपकी, आपके बच्चों की माँ हूं मैं।
कम से कम नौकरों के सामने तो मेरी इज्जत का ख्याल रखिए, अपने बच्चों की माँ की। सुबह सुबह बकबक शुरू कर दी तुमने। नाश्ता हराम हो गया, तू बैठ और ठूस नाश्ता। जाता हूं मैं। बात करती है